तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, कंपटीशन सीरीज। मतलब बेसिकली अब जैसा कि आपको पता है, गेट एग्जाम के अंदर थोड़ा ही टाइम रह गया है, तो आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा। मतलब जो सभी कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में इस सीरीज में समझाऊंगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसे आराम से हैंडल कर पाओ। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। मतलब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एम आर टी या पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है, या आर बार टी। तो मतलब बेसिक से इक्वेशन तो हम सारे जानते हैं, हमने बचपन में ये इक्वेशन पढ़ी थी स्कूल टाइम के अंदर, मेरे ख्याल से 9th और 10th में। तो अब ऐसा इसमें पढ़ने के लिए क्या है, ठीक है। तो रजिए, बात ये कि आइडियल गैस इक्वेशन से डायरेक्टली एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और इससे एसोसिएटेड मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आइडियल गैस इक्वेशन का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब स्पेशली थर्मोडायनामिक्स के अंदर, स्टीम जनरेशन एंड पावर में, इंटरनल कंबशन इंजन में, आरएसी के अंदर, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये लगाना प्रॉपरली नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब इक्वेशन हर कोई जानता है पर इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, ठीक है, तो अगर आपको वो नहीं मालूम होंगे तो आपको लगाने में दिक्कत आएगी, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आंसर मतलब सही ना आए। तो उस चीज़ को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए मैं आज आपको आइडियल गैस इक्वेशन क्या है ये बताऊंगा। इसको इस्तेमाल करते हुए क्या सावधानियां आपको बरतनी होती है वो बताऊंगा, और एक दो बार इसको हम अप्लाई करके देखेंगे तो ताकि थोड़ा हाथ साफ हो जाए। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से आइए हम शुरू करते हैं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और नेक्स्ट गेट एग्जाम के लिए, मतलब मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है मनी जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, इस पर मैंने आपके लिए एक नया बैच शुरू किया है, तो अगर आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, जनरली जब मैं पूछता हूं आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों से, तो भाई ढेर सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं, ढेर सारे। ठीक है, कोई कहता है पी वी बार इज इक्वल टू आर बार टी। ठीक है, कोई कहता है आइडियल गैस इक्वेशन ये है। कोई कहता है पी वी इज इक्वल टू एन आर बार टी। कोई कहता है कि आइडियल गैस इक्वेशन ये है। कोई कहता है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन ये है। ठीक है, या कोई कहता है पी स्मॉल वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो अगर आप किसी से ही पूछोगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो भाई दुनिया जहान के आंसर्स निकल के आते हैं। तो मैंने 4 ही लिखे, और भी हो सकता है कोई और भी आ जाए। तो रजे, सभी के सभी जो इक्वेशंस है दीज आर आइडियल गैस इक्वेशंस। ठीक है, तो बेसिकली आइडियल गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, या यूं कहा जाए तो ज्यादा सही है कि जो गैसेस इस लॉ को फॉलो करती हैं दे आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। ठीक है, एंड ऑल्सो जो रियल गैसेस हैं, जो हमारी मतलब रियल गैसेस, जो ये हवा है या बाकी जो रियल गैसेस हैं, वो भी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, क्या कह रहा हूं, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रेशर बहुत कम होता है, उस स्थिति के अंदर वो रियल गैसेस भी काफी हद तक इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहां पर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको पी नजर आ रहा है, दैट्स प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, वो क्या है, गैस का प्रेशर। मतलब सपोज कीजिए कि आपके पास कोई क्लोज्ड वेसल है, ये क्लोज्ड वेसल है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर गैस है एट प्रेशर पी, टेम्परेचर टी। इस पूरे के पूरे वेसल का जो वॉल्यूम है दैट इज कैपिटल वी। ठीक है, और गैस का मास है m, और जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स इस गैस के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज स्मॉल n। ठीक है, बाकी जो जरूरत पड़ेगी वो टाइम टू टाइम हम मतलब इसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो इस वेसल के अंदर जो गैस का प्रेशर है दैट इज P, वो क्या है P। ठीक है, मैंने आपको ना एक बात बताई थी, अभी बोली थी कि मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपको क्या सावधानी इसमें बरतनी है। तो राजे, सबसे पहली चीज तो ये कि जो यहां पर प्रेशर होता है दैट्स एब्सोल्यूट प्रेशर। वो क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। आपको पता है प्रेशर दो तरह का होता है, एक होता है गेज प्रेशर, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे अगर आप मतलब बिल्कुल बेसिक अगर मैं आपको कहूं, ठीक है, तो
देयर इज समथिंग कॉल्ड वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई गैस का एक मॉलिक्यूल भी नहीं है, ठीक है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड वैक्यूम। अब वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, सो द प्रेशर ऑफ गैस इट इज जीरो, क्योंकि गैस है ही नहीं। ये चीज आपको समझ आ रही? तो जैसे जैसे मतलब बढ़ता जाएगा, गैस बढ़ता जाएगा, उसका प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक लेवल आता है एंड दैट प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। ये क्या आ गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप वैक्यूम को, अगर आप एब्सोल्यूट जीरो मान के चल रहे हैं, जीरो मान के चल रहे हैं, आप वैक्यूम को जीरो मान के चल रहे हैं और आप उसके ऊपर प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, देन द प्रेशर इज व्हाट इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो प्रेशर को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। और अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप जीरो मान रहे हो, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप जीरो मान रहे हो और उससे ऊपर अगर आप प्रेशर को मेजर कर रहे हो, देन द प्रेशर इट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आ रहा है? अगर आप वैक्यूम को जीरो मान के प्रेशर को मेजर कर रहे हो कि वैक्यूम इज जीरो, और उससे ऊपर जो प्रेशर है आप मेजर कर रहे हो, सो दैट्स एब्सोल्यूट, दैट द प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। और अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, 1 एटमॉस्फेयर को अगर आप जीरो मान के चल रहे हो, तो उससे ऊपर जो प्रेशर है, उससे जो प्रेशर के बीच में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज व्हाट इज नोन एज गेज प्रेशर, गेज, दैट इज व्हाट इज नोन एज गेज प्रेशर। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन भी आपको नजर आ गया होगा कि गेज एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, प्लस गेज प्रेशर। ये चीज एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एब्सोल्यूट प्रेशर है पूरा, दैट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ये इतना क्या है? दैट्स 1 एटमॉस्फेयर। ये चीज 1 एटमॉस्फेयर। ये समझ आ रहे? तो यहां पर जो आपको प्रेशर इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में, दैट्स एब्सोल्यूट प्रेशर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो द यूनिट्स दे आर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी बुलाते हैं, ठीक है। तो प्रेशर, जो ये प्रेशर है, ये क्या है? दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, और इसकी यूनिट्स क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर जिसे हम पास्कल कहते हैं, पास्कल। ये चीज समझ आ रही है आपको? तो ये आपको पी समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इस इक्वेशन में ध्यान रखिएगा हमेशा केल्विन में होता है। तो अगर आपको टेम्परेचर क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो आपको उससे पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो प्रेशर है, टेम्परेचर, इट इज इन केल्विन, ये केल्विन में। यहां तक आपको चीज समझ आ रही? ठीक है। अब यहां पर अब ये इक्वेशन के 4 रूप है। ये क्या है? चारों इक्वेशन एक ही है, ये चारों इक्वेशन एक ही है, बस उसी को आप मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या है? स्मॉल वी बार, ठीक है। दिस इज व्हाट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम। शायद अगर आपको ये नहीं पता, तो आपको ये तो डेफिनेटली पता होगा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ गैस, ठीक है। ये यहां पर ये स्मॉल वी नजर आ रहा है, दिस इज स्मॉल वी, दिस इज स्मॉल वी बार, ठीक है। ये है मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है? दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और बेटर से 1 किलोग्राम मोल ऑफ अ गैस, 1 किलोग्राम मोल ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम मोल ऑफ अ गैस, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही है? तो यहां पर क्या आ गया? ये आ गया हमारा मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, मोलर, क्लियर है। और यहां पर आर बार जो आपको नजर आ रहा है, ये है यूनिवर्सल, क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका नाम यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि सभी गैसेस के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो रही है? ठीक है। मैं जरा चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं चल रही। मेरे साथ कई बार हो चुका है कि लेक्चर बोल दिया मैंने, सारा रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये यहां पर आर बार क्या आ गया? दैट्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्लियर है। इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, आर बार, ठीक है, इसकी वैल्यू है 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, ठीक है, पर किलोग्राम मोल केल्विन। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, ठीक है। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है? तो ये आ गया आपका आर बार, ठीक है। तो यहां पर जो रिलेशन है, इट इज बिटवीन द प्रेशर ऑफ गैस एंड मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है।
एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल सभी गैसेस के लिए एक ही वैल्यू है 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, ठीक है। एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। समझ आ रहा है आपको यहां तक, ठीक है। तो अगर यहां पर इफ सपोज मतलब ये जो वेसल है, वेसल, इस पूरे वेसल का वॉल्यूम है V एंड इट कंटेन्स n मोल्स ऑफ गैस, अगर इसका पूरा वॉल्यूम है V मीटर क्यूब और ये है n नंबर ऑफ मोल्स है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है n, ठीक है। सो द रिलेशन इट कम्स आउट टू बी V बार इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय n, ठीक है। V क्या है, दिस इज मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। और यहां पर आगे टोटल वॉल्यूम, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो V इज इक्वल टू V बार n, ये चीज, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है PV बार इज इक्वल टू R बार T, मैंने इसके अंदर V बार को क्या लिख दिया, V बाय n इज इक्वल टू R बार T, तो PV इज इक्वल टू N R बार T, ये चीज ये, ठीक है। तो पहले ये मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम को रिलेट कर रहा था, अब ये टोटल वॉल्यूम को रिलेट कर रहा है, टोटल वॉल्यूम। यहां पर कैपिटल V क्या है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ये चीज आपको समझ आई, कैपिटल V इज टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो अब ये दूसरी क्वांटिटीज को रिलेट कर रहा है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब ये दिस इज प्रेशर P है, इसका एब्सोल्यूट प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इस पूरे का वॉल्यूम है कैपिटल V, इस पूरे वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है n, ठीक है। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका टेम्परेचर है कैपिटल T, ये केल्विन में है। ये चीज आपको समझ आ रही है, यहां तक आपको क्लियर हो रहा है। तो इससे ये कैसे निकल के आया, अब आपको ये पता लग गया, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज टोटल मास ऑफ गैस, दिस इज टोटल, ये क्या है, टोटल मास ऑफ गैस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, टोटल मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का क्या है 32, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, गैस कितने किलोग्राम है, कितने किलोग्राम है, m स्मॉल m, दिस इज गैस, कितने किलोग्राम, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ठीक है। वजन मास कहते हैं ना, 5 किलो, 10 किलो, ठीक है। तो कितने किलोग्राम गैस है, दैट स्मॉल m, एंड कैपिटल M, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस, ठीक है। अब इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, इसकी यूनिट्स होती हैं, इट इज इन किलोग्राम पर किलोग्राम मोल, ये चीज किलोग्राम पर किलोग्राम मोल, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आप 1 किलोग्राम मोल अगर आप लोगे गैस का, ठीक है, आपको पता है ना मोल का कंसेप्ट, आपको मालूम है, नहीं मालूम भाई तो ये, अगर आपको प्रेशर में कोई दिक्कत है, अगर मोल में कोई दिक्कत है, मेरी एंड्रॉइड ऐप मनीष इन द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारी अवेलेबल है, वहां जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे डजन होता है, डजन मीन्स 12, ठीक है। ऐसे ही वी हैव गॉट मोल, ठीक है। ऐसे हमारे पास मोल है और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे तो किलो मोल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर n के आगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट, और जो ऊपर वाला स्मॉल m ये है कितना मास है, ठीक है। तो वो हम यहां पर पुट करेंगे, अगर हम यहां पुट करते तो P कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M R बार T, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यहां पर ये जो R बार डिवाइडेड बाय M आ रहा है, R बार डिवाइडेड बाय M, ये जो टर्म है, ठीक है, क्या चीज कह रहा हूं, R बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट M, दिस इज व्हाट इज नोन एज R, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। जब R बार की वैल्यू सभी गैसेस के लिए एक ही होती है 8314, ठीक है, सभी गैसेस के लिए सेम है। अगर कोई ये मत बोलना कि हमारी बुक में 8.314 है, ऐसे मत कहना, क्यों, अगर 8.314 होगा तो यहां पर जूल की बजाय किलो जूल होगा, ठीक है। तो यूनिट्स का हेरफेर है, ठीक है ना। तो आर बार की वैल्यू सभी गैसेस के लिए सेम रहती है, पर जो आर है दैट्स कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, वो हर गैस के लिए अलग होता है, हर गैस के लिए अलग होता है, हर गैस के लिए, ठीक है। तो आइए एक बार जरा एयर के लिए निकाल के देखते हैं, क्योंकि एयर की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो एयर के लिए अगर आप आर निकालते हैं हवा के लिए, ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 8314 डिवाइडेड बाय कैपिटल M, हवा के लिए है 28.96 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सो 8314 डिवाइडेड बाय 28.96,
इट कम्स आउट टू बी 28.7, ठीक है। सो 287 ये आ गए, ठीक है। और यूनिट्स इसकी क्या होंगी, जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। जो स्पेसिफिक हीट हम पढ़ते हैं ना, स्पेसिफिक हीट जो हम पढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट सिंपली जो बचपन में पढ़ा करते थे, पानी के लिए कितनी होती है 4180 या 4200 जो भी आप लेते हो, जूल पर किलोग्राम केल्विन, वही यूनिट्स होती है आर की, वही यूनिट। उसका एक और भी रीजन है, एक रिलेशन पता है क्या है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो याद रखना, आप किसी इक्वेशन के अंदर जिन टर्म्स को रिलेट कर रहे हो उसके अंदर सबकी यूनिट सेम होती है। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनकी और इस आर की कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इन सबकी यूनिट्स क्या होती है, सेम होती है। जितना ज्यादा रिलेट करोगे चीजों को उतना ज्यादा याद करना आसान रहेगा, ठीक है। तो 28.7 ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। मुझे याद करने में कोई दिक्कत नहीं आती बिकॉज ये मेरा बर्थडे है, ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन, समझ आ रहा है, ठीक है। सो अब आपको ये चीज मालूम हो गई कि ये तीसरा रिलेशन इससे ये कैसे है, P इज प्रेशर ऑफ द वेसल, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। कैपिटल V दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ठीक है। M इज द मास ऑफ गैस किलोग्राम के अंदर, कि उस वेसल के अंदर कितने किलो हवा है, कितने किलोग्राम हवा है, ठीक है। R इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जिस गैस की आप बात कर रहे हो उसके लिए इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होगी, R बार डिवाइडेड बाय M। M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। जैसे हवा के लिए हमने निकाला तो 287 निकल के आया 28 जुलाई, ठीक है ना, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर ऑफ एयर इन ऑफ द गैस इन केल्विन, समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से ही अगर आप इस m को अगर आप नीचे ले आए v के, ठीक है, अगर आप m को डिवाइड कर दें कैपिटल V से डिवाइडेड बाय m, सो ये क्या बन जाएगा, P कैपिटल V डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो ये बन जाएगा P स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू RT। ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। ये V क्या चीज है, दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ गैस, समझ आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब ये जो फॉर्मूला है मतलब इसका थोड़ा समझ आ गया होगा कि ये क्या है, ये चारों एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर R क्या चीज, R बार क्या चीज है, दैट्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, ठीक है। और ये सबके लिए सेम रहता है। देन वी हैव गॉट R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जो कि क्या होता है, R बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, समझ आ रहा है। हर गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है, और हवा के लिए कितनी है, एयर के लिए कितनी है, 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन। जो यूनिट्स हैं वो स्पेसिफिक हीट वाली रहती हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन अब आपको पता लग गई है, ठीक है। आइए अब इस फॉर्मूले को एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं, ठीक है, एक बार यूज करके देखते हैं, आपको थोड़ा और बेटर क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फॉर्मूला ये मैंने आपको शुरुआत मैंने इससे क्यों करी है, उसका रीजन ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मतलब थर्मल फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर और इनडायरेक्टली तो इसकी यूजेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक बार दो बार इसको यूज करके देखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन आया था, मैंने पूरा क्वेश्चन तो नहीं नोट किया, ये गेट 2017 में सेट 2 में आया था 2 मार्क का। बेसिकली आपके पास एक ये वेसल है, ये वेसल आपको नजर आ रहा है, इसका वॉल्यूम है 2.87 मीटर क्यूब, 2.87 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। टेम्परेचर इसका दे रखा है 300 केल्विन, ठीक है। गेज प्रेशर क्या है 0.5 बार, ये क्या है P गेज प्रेशर है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी वैल्यू दे रखी है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 1 बार, ठीक है, 1 बार। R की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन। और हमें मास ऑफ एयर निकालना है वेसल के अंदर, हवा का कितना मास है, ठीक है। तो इट्स रियली वेरी सिंपल, आप इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला PV इज इक्वल टू MRT,
ठीक है, हमने ये फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल किया है बिकॉज हमें वेसल का वॉल्यूम दे रखा है, टोटल वॉल्यूम दे रखा है, हमसे मास मांगा गया है, हवा एयर के लिए आर की भी वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर मालूम है, प्रेशर मालूम है। ठीक है, तो हमारे पास मास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा PV डिवाइडेड बाय RT, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी आपसे पूछ रहा हूँ सर, चैन से सोना तो जाग जाओ। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्या ये इस्तेमाल करेंगे 0.5 बार? हाँ जी, नहीं, ये है गेज प्रेशर। आपको ध्यान रखना है यहां पर आपको क्या इस्तेमाल करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P गेज प्लस P एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? तो इसको अब गेज प्रेशर कितना दे रखा है 0.5 बार, ठीक है, प्लस, हाँ जी, एटमॉस्फेयर प्रेशर आपसे पूछ रहा हूं कितना होता है बताइए, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है 1.01325 बार। ठीक है, पर यहां नहीं यूज करेंगे, मैं इसलिए ना आपको ये इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, इस एक छोटे से बेसिक से क्वेश्चन से, जो शायद ना बच्चा देखते सोचेगा यार इसमें क्या समझने वाला है। ठीक है, यहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है 1.01325 बार, पर यहां पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 बार, तो आपको यही इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो प्लस 1 बार, तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर क्या आ गया 1.5 बार। ठीक है, हाँ जी, पुट कर दें यहां पर प्रेशर इज इक्वल टू 1.5 बार, प्लीज बताइए पुट कर दो? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में जो प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इस्तेमाल होता है, पास्कल में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 बार, एक बार में 10⁵ पास्कल्स होते हैं, तो मैंने यहां पे पुट किया। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये आ गया 1.5 इंटू 10⁵। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हमें दे रखा है 2.87। ठीक है, मीटर क्यूब। आर की वैल्यू क्वेश्चन में वैसे भी दे रखी है, ठीक है, ना भी दे रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन, 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन, एंड द टेम्परेचर इट इज 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में होता तो हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। सो 1.5 इंटू 10⁵, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.87 डिवाइडेड बाय 287, ठीक है, डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 5 किलोग्राम। ठीक है, हवा का मास कितना है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। समझ आ रही है चीज आपको? ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का गेट एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं सब में आता ही आता है। ठीक है, फॉर्मूला जो है इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इसे फुटबॉल प्रॉब्लम भी बुलाते हैं हम लोग। मतलब ये 2006 में आया था, वर्थ 4 मार्क्स, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस थे। एक फुटबॉल थी, उसे पहले दिन हवा भरी गई, उस दिन सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो था वो 15 डिग्री सेल्सियस था। अगले दिन जब मैच खेलने गए तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था। तो उसमें काफ़ी चीज़ें निकालनी थी कि अगले दिन प्रेशर कितना होगा, फुटबॉल में से कितनी गर्मी बाहर निकलेगी, एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो वो सारा तो मैं नहीं करवा रहा, हालांकि डिटेल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का आपको मेरी मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। पर अभी क्या है, मैं आपको इसमें मास निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि उस प्रॉब्लम के अंदर फुटबॉल के मास की ज़रूरत थी कि उसके फुटबॉल के अंदर जो हवा है उसका मास कितना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या था, 2006 में आया 4 मार्क का। एक फुटबॉल दिया गया जिसका वॉल्यूम है 2500 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका गेज प्रेशर है 1 बार, गेज प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, आपको मास ऑफ एयर बताना है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा फुटबॉल है, ठीक है, ये जो फुटबॉल है हमारे पास, ठीक है, इसका वॉल्यूम है 2500। ठीक है, एंड द थिंग इज कि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला यही वाला लगेगा, m इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय RT, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले प्रेशर देखते हैं। प्रेशर क्या है, 1 बार, गेज प्रेशर है 1 बार। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, व्हाट विल बी एब्सोल्यूट प्रेशर? ये पुराने वाला मिटो देता हूं मैं सारा। ठीक है, ये पुराना सारा मिटो देता हूं जो पिछला प्रॉब्लम था। ठीक है, तो गेज प्रेशर हमें दे रखा है 1 बार, और एब्सोल्यूट प्रेशर
निकालना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, इट इज 1.01325 बार, ठीक है। तो ये आ गया 2.01325 बार, ठीक है। तो अगेन अब तो आपको पता है कि ये इस्तेमाल नहीं होगा, हमें चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 2.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 201,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज अवर प्रेशर, ये आ गया प्रेशर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हमारे पास अब प्रेशर आ गया 201,325। जो वॉल्यूम है फुटबॉल का इट इज 2500। हाँ जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, हमें यहां पर मीटर क्यूब में वॉल्यूम पुट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 भी करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, हमने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब आर की वैल्यू 287, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, डाल दें 15 ही है, ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं टेम्परेचर 15 पुट कर दे, नहीं, वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हमें डालना है केल्विन के अंदर, ठीक है। तो 15 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे, ठीक है, 0.15, तो क्या आएगा 273.15 प्लस 15, सो इट गिव्स अस 288.15 केल्विन। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, 288.15 केल्विन। तो आइए बस इक्वेशन में पुट करेंगे, मास आ जाएगा 201,325 मल्टीप्लाइड बाय 2500 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 287 डिवाइडेड बाय 288.15, ठीक है। तो इक्वल टू करेंगे, मास आ रहा है 6.08 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम के अंदर मास एक्चुअल में निकालना नहीं था, मास नहीं, उसके आगे आपको मतलब हीट से एसोसिएटेड हीट लॉस की क्वेश्चन, आपको हीट कितनी निकल रही है वो आपको बताना था। तो आप जानते हो कि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, तो मास आपको हवा का चाहिए होगा, मास इस तरह से निकलेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई राजेश, जो ये PV इज इक्वल टू जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को परस्यू कर रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर करो, उसको अटेम्प्ट करने वाले हो, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे इस चीज़ का विश्वास है कि अब कहीं पर भी अगर PV इज इक्वल टू MRT इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन अगर यूज हो रहे हैं, तो आप उसे बड़े आराम से सही वे में, प्रॉपर वे में, बिना किसी गलती के आप इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। रजे, अगर ये सीरीज अगर आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट्स में मेंशन जरूर करना, क्योंकि अगर आप मेंशन करोगे तभी मैं इसका फिर नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। मतलब अगर आपको अच्छा लगेगा रजे, ऑफ कोर्स कोई देखेगा तभी हम और लेक्चर्स इसमें क्रिएट करेंगे। और मेरी एंड्रॉयड ऐप जो है मनीजिंदर गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर आप गेट एग्जाम, IES या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरी जो कोर्सेज हैं, मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीजिंदर गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।